लॉस एंजल्स, अमेरिका का लॉस एंजल्स, जो हॉलीवुड के लिए मशहूर है। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देखेंगे उसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी भारद्वाज और आज आपके लिए लेकर आई हूं अमेरिका का वो शहर जो इस वक्त आग की लपटों में धधक रहा है। वजह है जंगलों में लगी भीषण आग, लेकिन इस आग ने इतना विकराल रूप लिया है कि हजारों जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, वो ध्वस्त हो चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। जिंदगियां बहुत बेबस हैं, लाचार हैं। किस कदर अभी वहां के हालात हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें देखेंगे तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने अमेरिका में परमाणु बम गिरा दिया हो। फैशन की चकाचौंध में रहने वाले लॉस एंजल्स को मानो किसी की नजर लग गई, जो आग की लपटों में धधक रहा है। मौतें हो रही हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। क्या प्रकृति के आगे सब बेबस हैं? क्या यूएस में लगी आग तो ट्रेलर है या 2025 में प्रलय की दस्तक है? लॉस एंजलिस और आसपास के स्थानों में क्या हो रहा है? लॉस एंजलिस में आग से तबाही हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। ये वो शहर बन चुका है जो अमेरिका का तो कहने में दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन अब इसे देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ लगी आग बेकाबू हो चली है। आग ने फैशन की चकाचौंध वाले लॉस एंजल्स शहर को बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया है और यहाँ पर ये बहुमंजिला इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। लोगों की जान चली गई है। 1,80,000 से ज्यादा लोगों को घर अपना, आशियाना अपना छोड़ना पड़ा है। आलम यह है कि लॉस एंजल्स के इतिहास की सबसे भीषण आग से तबाही ये आप देख रहे हैं। हजारों घर राख का ढेर बन चुके हैं और करीब 150 अरब डॉलर का नुकसान भी आप देख रहे हैं। वजह क्या है इसकी? क्या अब हमको वाकई प्रकृति में लौटना पड़ेगा? विश्लेषकों की माने तो 2024 में आधिकारिक रूप से अब तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ है। ये साल 2023 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया को जलवायु संकट की एक खतरनाक सीमा तक ले गया। नतीजा 2025 की शुरुआत की प्रलय की दस्तक के साथ होती है। अमेरिका में लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भयानक आग बढ़ती ही जाती है। मौसम वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं कि तेज हवाएं आग को और भड़का सकती हैं। यूरोप की जलवायु निगरानी एजेंसी की माने तो कोपरनिकस की एक रिपोर्ट कहती है 2024 में औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ये पहली बार है जब किसी कैलेंडर वर्ष ने पेरिस जलवायु समझौते में तय 1.5 डिग्री सीमा को पार किया है। 2024 का यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि हम इस खतरनाक स्तर के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे मानव और पारिस्थितिकी तंत्र को अनुकूलन में कठिनाई हो सकती है। जोइरी रोजल्स, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन में जलवायु प्रोफेसर हैं, वो ये कहते हैं कि हर डिग्री का अंश मानव और पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको शायद पता हो तो 2024 के कई ऐसे जलवायु के मानक हैं, जलवायु के रिकॉर्ड्स हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। और ये ध्वस्तता क्या दर्शाती है, क्या जताती है, आगे हम आपको वो बता रहे हैं। तो कई जलवायु रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, धुआं हो गए, प्रदूषण के आंकड़े टूट गए। आंकड़ों पर जाएं तो ये आंकड़े आपके कानों को धुआं धुआं कर देंगे। क्यों हम ये कह रहे हैं, आगे वो जानिए। जुलाई में दुनिया का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। जनवरी से जून तक हर महीने अपने अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे गर्म रहे 2024 के दिन। गृह को गर्म करने वाला प्रदूषण जो इसका स्तर था वो अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। कोपरनिकस के आंकड़ों की माने तो पिछले दशक में दुनिया के 10 सबसे गर्म साल दर्ज किए गए हैं। धरती की तपन मानो बढ़ रही है और गर्मी, चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। अमेरिका में बैक टू बैक हरिकेन्स आ रहे हैं जो असामान्य रूप से गर्म महासागर तापमान से प्रभावित थे। सैकड़ों लोगों की ये जान ले चुकी हैं। स्पेन में बाढ़ ने 200 अधिक
जाने ले ली और अमेज़न में रिकॉर्ड तोड़ सूखे ने नदियों का असाधारण रूप से निम्न स्तर तक जल स्तर गिरा दिया। फिलीपींस में 30 दिनों में 6 चक्रवात आए। सवाल है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों? 2024 में आपने गर्मी को महसूस किया होगा और वैज्ञानिक अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में वैश्विक तापमान आखिर क्यों इतना बढ़ रहा है। अनुमानों की माने तो ये वजहें मेन हो सकती हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न जो ग्रह को गर्म करता है, ये 2023 में शुरू हुआ, 2024 की शुरुआत तक चला। शिपिंग प्रदूषण पर नए नियमों ने इसे घटा दिया। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन प्रदूषण सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करके पृथ्वी को ठंडा करने में मदद करता था। 2022 में दक्षिण प्रशांत में ज्वालामुखी विस्फोट ने वायुमंडल में भारी मात्रा में जलवाष्प छोड़े, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हैं। 2024 के अंत में एक अध्ययन ने पाया कि समुद्र के ऊपर सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने वाले बादलों की कमी ने इस गर्मी को और बढ़ा दिया। अब सवाल है कि 2025 में आखिर क्या होगा? क्या 2025 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के संकेत हैं? सवाल ये भी कि जलवायु परिवर्तन के धीमे होने का संकेत आखिर क्या दर्शा रहा है? आखिर क्या अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि आने वाले जो भी दशक होंगे वो और ज्यादा गर्म हो सकते हैं? आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या कमेंट है? आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।